Hello Tigers, welcome to Sales Doc. Now, this is my third video on our first topic, preparation for interview. I know these videos are going to be long. I want to discuss it in details. Why? Two simple reasons. First, because this is the interview is the gateway for us to enter a लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ अस, जिसको हम जॉब बोलते हैं, करियर बोलते हैं. सो फार वी हैव बीन प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दिस. हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम वाइल स्टडिंग. वाई? बिकॉज वी वांट टू गेट इनटू द राइट काइंड ऑफ जॉब, राइट. तो अगर हमको उस जर्नी को स्मूथ बनाना है, अच्छा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम चाहेंगे कि हम ट्रेन अपनी चॉइस की चूज़ करें. बहुत सारी ट्रेन्स अवेलेबल हैं और हम अपनी चॉइस की ट्रेन चूज़ करें, तभी हम उस जर्नी को एंजॉय करेंगे. करेक्ट. सेकेंड रीज़न क्या है कि इंटरव्यू इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट इन, राइट. एक बार हम जब आ जाएंगे, जब जॉब हम शुरू कर देंगे, व्हेन वी गेट अ जॉब, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, हम अपनी जगह अपने आप बनाते हैं. बिल्कुल ऐसा होता है ना, कभी कभी हम ट्रैवल करने निकलते हैं, हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, पर हमको कहीं जाना ज़रूरी होता है. तो व्हाट डू? हम एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम एंटर हो जाएं. एक बार हम एंटर हो जाएंगे, फिर हम जगह अपने आप बना लेंगे अपनी. तो सेम इज़ द केस हियर. एक बार हम सही कंपनी में एंटर हो जाएंगे, देन करियर अहेड आपको दिखता है सामने, राइट, आपकी चॉइस का. ठीक है. सो अब तक हमने जो डिस्कशन किया था वो CV से रिलेटेड किया था. उसके बाद हमने आपकी जो रिसर्च के साथ में प्रिपरेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था. अब फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी डिस्कसिंग आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो पर्सनल पिचिंग बहुत ज़रूरी है, जो अब से शुरू होगा. जब हम सारी तैयारी करके इंटरव्यू ले आ गए, हमारी पर्सनल पिचिंग शुरू है ना. तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊंगा कि वो पर्सनल पिचिंग के लिए हमको वी विल हैव टू मेक एटलीस्ट 45 सेकेंड्स का एक हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसको हम एलिवेटर पिच बोलते हैं. दैट वुड बी हाईएस्ट, सबसे लंबा 45 मिनट्स, 45 सेकेंड्स, इसके ऊपर का नहीं होना चाहिए. करेक्ट. उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्यों उन चीज़ों को कवर करेंगे, ये बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व सो फार, उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ. यू कैन मेक योर ओन प्रिपरेशंस बेस्ड ऑन दिस. करेक्ट. तो उसमें हम क्या चीज़ शेयर करेंगे पर्सनल पिचिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो होता है ना कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो फाइल हमारा जो CV है स्पीक्स अबाउट अस, लेकिन इंटरव्यूअर क्या देखता है व्हेन वी गो फॉर एन इंटरव्यू? वो चेक करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, है ना, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, हम अपने आप को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो जब ये वो जानना चाहता है तो CV देखने के बाद में, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग ही वांट्स टू नो फ्रॉम यू और टू चेक इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उसके लिए एक बहुत आसान सी चीज़ है जिसको वो बोलते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, है ना. ऐसा होता है 99% केसेस में, ऐसा ही होता है, बिकॉज उसके थ्रू जानते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपनी कम्युनिकेशन में. तो वो यू शुड बी रेडी फॉर दैट रिस्पॉन्स इमीडिएटली. तो दैट रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ 4-5 मेजर थिंग्स. फर्स्ट, योर पर्सनल डिटेल्स, शॉर्ट आपका फैमिली के बारे में. उसके बाद में आपके कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका पर्सनल स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा अचीवमेंट हो आपका पर्सनल, उसके बारे में. उसके बाद में हमने जो पढ़ाई की है, हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में. देन व्हाई डू वी वांट टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ सेल्स, और हमारे गोल्स क्या हैं लाइफ के, है ना. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, फिर आप अपना खुद का बना सकते हैं. जैसे मैं कहता हूँ पर्सनल स्किल्स, आपका पर्सनल आपके बारे में जानना, आपकी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ देना, है ना. वो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी कि वॉट एवर यू अचीव सो फार, जो भी आपको मिला है अब तक, बीट योर फैमिली, जो आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने सीखा है ना, यू शुड टेक प्राइड इन शेयरिंग दिस. जो हो गया वो आपकी CV पे लिखा हुआ है, जो भी है वो आपने पाया है ना. फील प्राउड वाइल टॉकिंग अबाउट इट. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्यों बोलता हूँ मैं इस चीज़ को. सो वंस आई वॉज टेकिंग एन इंटरव्यू, अ बॉय केम डाउन टू मी, आई वॉज हैविंग ए लुक एट इट CV, और उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा जैसा नॉर्मली
हम पहली बात पूछते हैं, आई टोल्ड हिम टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड ही स्पोक अबाउट हिमसेल्फ फॉर सम टाइम। उसने अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर किया। मैंने रियलाइज़ किया कि वाइल शेयरिंग हिज पर्सनल डिटेल्स ही डिडंट मेंशन हिज फादर कि व्हाट डज हिज फादर डू, हिज फादर डज। सो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यू डिडंट मेंशन व्हाट योर फादर डज। सो वो थोड़ा चुप हो गया एक बार के लिए। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वापस पूछा उससे, मैंने कहा क्या हुआ। मैंने पूछा आपके फादर क्या करते हैं। सो बड़ा हेसिटेट करते हुए उसने बोला सर माई फादर इज़ गार्ड आउटसाइड द ATM। सो आई फेल्ट बैड दैट a son is not happy sharing his father's details. He's feeling some kind of shame in sharing it. I asked him, you did an MBA? You did MBA? He said yes. So मैंने कहा यार तुमने जब पढ़ाई किया, you did it from a private college. You must have paid a heavy amount for that. So your father, despite of working so hard outside an ATM, he's guard. You say, still he managed to pay your fee. कितना टफ टाइम रहा होगा उनके लिए, कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आप हेजिटेट कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज कि दिस गाय इज इफ इज अशेम्ड ऑफ शेयरिंग हिज फादर्स जॉब हु इज डन सो वेल फॉर हिम, तो फिर व्हेन ही विल टेक माई कंपनी फॉरवर्ड, तो पहला झटका जो उसको लगेगा वहाँ से घबरा जाएगा वो। ही वोंट बी एबल टू डिफेंड इट। सो मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं है। I didn't select him. That's why it's important. जो भी आपने अचीव किया, जो भी आपके पास में, उसको खुल के शेयर करो। टेक प्राइड इन इट। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। सेकेंड, अगर आपके कुछ ऐसी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, आप अच्छा करते हैं, या कोई आपने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेला है, उसको लिंक करके किसी भी तरह से शेयर कीजिए। वो आपके अचीवमेंट्स हैं जो आपको औरों से डिफरेंट बनाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी रीसेंट कोर्स जो डिग्रीज आपने की हैं, उसको आप क्लियरली शेयर कीजिए, है ना। वो आप शेयर कीजिए, अपने एजुकेशन के बारे में शेयर कीजिए। उसके बाद मैंने आपको बोला कि एक वो पूछते हैं कि सेल्स आपको इंटरेस्ट क्यों करता है, क्यों आपका इंटरेस्ट सेल, वाई डू वांट टू गेट इनटू दिस जॉब, राइट। सो मैं आपको मेरे से शेयर करता हूँ कि व्हाट हैपेंड वाज, मैंने आपको पहले बताया था मेरे पहले वीडियो में कि मैंने आई बीन ए स्पोर्ट्समैन। मैं क्रिकेट खेलता था, अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेला। My father was in railways, so I played for railways. So my father's boss, he asked my father to hand me over to railways, but they were not offering me the right position. My father refused. My father said कि मुझे वो जॉब मिल सकता, पर my father said कि अगर तुमने पढ़ाई की है, if you've done your MA in English literature, you shouldn't have done it. अगर आपका यही एम था तो, बिकॉज आपका करियर स्पोर्ट्स में कितना है, 5-6 years, 7 years, 8 years, what after that? कैसे जस्टिफाई करोगे अपनी स्टडीज़ को जब आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। लुक आउट फॉर समथिंग एल्स। सो मैं एक्सीडेंटली सेल में आया, बट आई डिड वेल एज यू नो, है ना। मैं आई ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ मैनी कंट्रीज़। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। तो उसी के बेस पे मेरे को 3 चीज़ जो लगी, मुझे लगा सेल्स में इंटरेस्टिंग मुझे लगी। वो 3 चीज़ क्या है, मैंने आपसे शेयर भी किया था पहले वीडियोज़ में। सेल्स जॉब इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है और सेफ़ है। अब इसमें डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आई अपलोडेड माय 3rd वीडियो ऑन 1 May। उसमें जाके आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि ये 3 चीज़ों को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों लगती हैं। इसके बाद में जो 5th पॉइंट मैंने आपको बताया था, गोल्स। ऐसे ही मैं आपको एक इंटरव्यू एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक लड़के का इंटरव्यू लेता, ही वॉज वेरी यंग, डायनेमिक बॉय, गुड बॉय, और हिज इंटरव्यूज वॉज गोइंग वेरी फाइन। सो मैं एक बेंचमार्क बना के चलता हूँ कि आई गिव नंबर्स आउट ऑफ 10। तो जिन लोगों के भी नंबर 7 से ऊपर होते हैं, मैं उनको शॉर्टलिस्ट करता हूँ फॉर फाइनल इंटरव्यूज़। तो ही वॉज ऑलरेडी देयर इन दैट, बट सडनली मैंने उससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा यार व्हाट्स योर गोल इन लाइफ। तो कभी कभी क्या वी गेट कैरिड अवे, हम बोलते हैं मेरे को कंपनी का MD बनना है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है। यू डोंट हैव एनी पाथ टू रीच देयर एज ऑफ नाउ। तो कभी कभी बहुत एग्जेजरेटेड सा लगता है वो। बट उस लड़के ने एक बहुत सिंपल सा आंसर दिया मुझे। वो कहता, सर एक्चुअली I lost my father very early. My mother worked very hard. You know, she worked harder every day, you know, to give us everything we deserved, we wanted. हमने पढ़ाई किया, उन्होंने बहुत मेहनत किया। So, अब मैं चाहता हूँ कि I get into a good company, मैं खूब पैसा कमाऊँ और उस पैसे से
सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए कार लूँ। तो उसने ये बात बोलते वक्त बिल्कुल इमोशनल नहीं था वो। ही वॉज वेरी फर्म, ही वॉज कॉन्फिडेंट। उसको पता था कि उसको ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, वो उसकी लाइफ का एम था। एम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं उसको 7 नंबर दे रहा था, मैंने उसको 9 नंबर दिए। वाई? बिकॉज मुझे वो लड़का फर्म लगा। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से जो मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आप अपने खुद के पॉइंट्स बनाइए, इसी पे बेस्ड अपने खुद के। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से इसलिए समझाया कि बेस्ड ऑन दिस आप खुद के एक पॉइंट बनाइए, आप पॉइंटर्स बनाइए, उनको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई एंड फिनिश इट इन 45 सेकेंड्स मैक्सिमम। और बेस्ट तरीका क्या है, पॉइंट्स बनाने के बाद में आप मिरर के सामने खड़े होइए, बैठिए एक चेयर के ऊपर, जो भी आपको करना है प्रैक्टिस कीजिए अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। So that whenever you get this chance, this question is thrown at you, they ask you to express yourself, आप immediately बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में 45 सेकेंड्स में अपनी इस बात को ख़त्म कर सकें, राइट? सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन इंटरव्यू. We'll again go through it. Next video would again be based on this. So once again, I'll request you all, if you like my video, follow me, share my videos, like and comment if at all you need something else through me. Thank you very much. Take care.